वे कोई नया कर्म नहीं करते, वो अपने पहले हुए किए हुए कर्मों का ही भोग करते हैं। इसलिए पशु न पाप करता है न पुण्य करता है। मनुष्य पाप पुण्य करके और उस कर्म के फल को जन्म जन्म तक भोगता है और भटकता है। यही कर्म बंधन है। इसी कर्म बंधन को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। अर्जुन, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। अंतर केवल इतना है, जैसे किसी पक्षी को, किसी तोते को आप सोने के पिंजड़े में बैठा दो, बंद कर दो, तो उसको सुख नहीं मिलेगा। उसको क्या पता ये सोना क्या है, लोहा क्या, उसे तो ये लगेगा कि हम बंधे हैं। सोने के पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी भी बंधन का ही अनुभव करता है और लोहे के पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी भी बंधन का अनुभव करता है। दोनों बंधन, ये पाप पुण्य दोनों कर्म बंधन के कारण है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। पुण्य पापे विधूय, जब पुण्य पाप दोनों धुल जाते हैं, न पुण्य बचे न पाप बचे, तब बोले निरंजन परमं साम्यमुपैति, तब यह जीव निरंजन शांति को प्राप्त करता है। तब यह जीव निरंजन होकर परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करता है। तो कर्म बंधन से जो मुक्ति है, वही मुक्ति परम सुख है। और इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ही सारे शास्त्र प्रयास करते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान सनातन संस्कृति का जीव के ध्यान का आकर्षण करता है और ये समझाता है कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम सुख चाहते हो और सुख की कामना में दुख तुम्हें मिलता है। संसार में जितना प्रयत्न हम लोग करते हैं, वो प्रयत्न सुख की कामना के लिए ही तो करते हैं। कोई व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए न कोई प्रयास करता है, न कोई अनुष्ठान करता है, न दुख प्राप्त करने के लिए कभी भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। क्यों मिलता है?